सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के बारे में, यानी झारखंड सिपाही का जो फॉर्म भरा रहा है उसके बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि झारखंड राज्य में झारखंड पुलिस का जो फॉर्म है वो भराना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, फॉर्म को भरते टाइम अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी डिटेल्स में गलत हो गया हो, यानी फॉर्म भरते टाइम किसी भी कोई डिटेल्स गलत हो गया हो फॉर्म में, तो उसको किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको सुधार सकते हैं, आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आप भी झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप कर रहे थे या फिर कर लिए हैं और आपको फॉर्म भरते टाइम कुछ भी डिटेल्स में गलत हो गया हो मिस्टेक के कारण, तो उसको किस तरीके से सुधार सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। क्या आप अपने से इसको करेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर के आज इस वीडियो में सब कुछ बात करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि झारखंड पुलिस का जो फॉर्म है वो भराना शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपके पास है उससे किस तरीके से आप अपने से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इसी चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ। उसमें फुल प्रोसेस आप लोगों को बताया हूँ कि किस तरीके से आप झारखंड पुलिस का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों रही बात कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप भी झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फिर कर रहे थे और फॉर्म को भरते टाइम अगर आपका कोई भी मिस्टेक के कारण आपका डिटेल्स में कोई गलती होगी हो, तो किस तरीके से आप उसको सुधार सकते हैं, किस तरीके से आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा अगर आपका फॉर्म भरते टाइम कोई भी डिटेल्स में गलत हो गया हो तो उसके लिए अभी कोई साइट को ओपन नहीं किया गया है। इससे जो ऑफिशियल ऑलरेडी पहले नोटिस को जारी किया गया था उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि इस फॉर्म को भर रहे हैं झारखंड पुलिस का, अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और अगर आप फॉर्म को भरते टाइम कोई भी डिटेल्स में गलती हो गई हो मिस्टेक के कारण, तो आप उसको सुधार सकते हैं। 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आप अपने डिटेल्स को करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है या फिर किसी किसी का नाम में गलत हो गया है, फादर नेम में मिसमैच हो गया है या फिर मोबाइल नंबर गलत हो गया है, तो क्या मैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इस तरह से सभी डिटेल्स को करेक्शन कर सकता हूं या फिर किसी नेम का केवल कर सकता हूं या फिर केवल डेट ऑफ बर्थ का कर सकता हूं? तो देखिए, ऐसा उसमें कुछ नोटिस में साफ साफ नहीं बताया गया है कि आप कौन कौन सा डिटेल्स को करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इससे पहले यूपी पुलिस का फॉर्म फिलअप हुआ था और यूपी पुलिस का फॉर्म में वहां पर जो भी स्टूडेंटों का डिटेल्स में गलत हुआ था और जब उन लोगों का एडिट करने का जो टाइम था, जब पोर्टल को खोला गया था, तो उस टाइम आप शुरू से लास्ट तक जितने भी आपका डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो इसी को लेकर के इसमें भी झारखंड पुलिस में भी कोई ऑफिशियल नोटिस में लिखा नहीं हुआ है कि आप क्या क्या डिटेल्स को करेक्शन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि केवल आप मोबाइल नंबर ही या फिर आप केवल नाम भी या फिर आप अपना केवल डिटेल्स ही सुधार सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको 26 फरवरी से 28 फरवरी तक टाइम को एडिट करने के लिए, सुधारने के लिए जब पोर्टल को ओपन किया जाएगा, तो वहां पर आप सब कुछ डिटेल्स को, जो भी आप डिटेल्स को सुधारना चाहते हैं, जो भी आपका डिटेल्स में गलत हुआ हो, आप अपने सब कुछ डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ये दोस्तों कोई ऑफिशियल नोटिस में नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है जिस तरह से यूपी पुलिस के फॉर्म में हुआ था उस तरह से झारखंड पुलिस का भी फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा फर्स्ट स्टेप, यानी कि स्टार्टिंग में आप ये चीज कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म है वो अगर फिलअप हो गया है, इसका आप पेमेंट कर चुके हैं, तो आप 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आप अपना फॉर्म को सुधार सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर लिए हैं और आप अभी तक इसमें पेमेंट नहीं करवाए हैं और आपका जो फॉर्म है उसमें बहुत सारे डिटेल्स गलती हो गई हो, तो उसको क्या करना है, इसके लिए आप चाहें तो फिर से रीसबमिट कर सकते हैं। यानी कि फिर से आप अपने पोर्टल में झारखंड पुलिस का फॉर्म में जाएं और जाने के बाद आप पूरा शुरू से लेकर के और लास्ट तक फॉर्म को फिल करें और आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो उसमें दिए थे, यानी फर्स्ट टाइम आप जब फॉर्म को फिलअप कर रहे थे तो उस टाइम जो आप मोबाइल नंबर दिए थे, जो भी आप ईमेल आईडी दिए थे, उसी ईमेल से फिर से फॉर्म को फिलअप करके देखिए, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन करके देखिए झारखंड पुलिस का फॉर्म में। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अच्छी बात है। इसके लिए अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो आपका पहले का फॉर्म था वो ऑटोमेटिक रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर वो आपका किसी भी काम का नहीं रहेगा, इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप उसी ईमेल आईडी से और उसी मोबाइल नंबर से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और उस टाइम अगर आपका आ रहा है लिखा हुआ कि इस मोबाइल नंबर से ऑलरेडी फॉर्म को फिलअप हो गया है,
तो आपको क्या करना है, आप अपना आधार नंबर को वही फिल करेंगे। इसके साथ अगर आपके पास दूसरा कोई अगर ईमेल आईडी है, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है, तो आप दूसरा मोबाइल नंबर से और दूसरा ईमेल आईडी से फॉर्म को फिलअप करें, न्यू रजिस्ट्रेशन करें। और अगर आपका दूसरा किसी मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आपको इसी रजिस्ट्रेशन को लेकर के चलना है। ऑटोमेटिक जो पहले का रजिस्ट्रेशन था वो ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ये तो साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अगर ऐसे मैं यहाँ पर डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन को दे दूंगा, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं नोटिफिकेशन में पढ़ा था, अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उसमें अगर आप पेमेंट को कर लिए हैं और अगर आपका उसमें कुछ गड़बड़ी होती है और उसके अलावा अगर आप फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर से अगर आप दोबारा फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो पहले का जो आपका पेमेंट था और पहले का जो आपका फॉर्म था उसको ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और उसका जो पेमेंट था वो आपका वापस नहीं किया जाएगा। और अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग का अगर डिटेल्स में कोई भी गलत हुआ हो और आप अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, तो आप फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करके देखिए। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन वही मोबाइल नंबर वही ईमेल आईडी से हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर आपका वो मोबाइल नंबर और वो ईमेल आईडी से नहीं होता है, तो आपके पास अगर दूसरा कोई मोबाइल नंबर है, दूसरा कोई ईमेल आईडी है, तो आप उस ईमेल आईडी से न्यू फॉर्म को फिलअप करके देखिए। अगर आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी का मैं भी अभी अपना सिस्टर का फॉर्म को फिलअप किया था और अपना फॉर्म को फिलअप करते टाइम उसमें कुछ नाम में गलत हो गया था, तो उसको मैं पेमेंट नहीं किया था और बिना पेमेंट किए फिर से वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से फॉर्म को फिलअप किया, तो वहां पर सक्सेसफुली फिर से यानी फाइनली न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया। तो आप भी कर सकते हैं, करके देख सकते हैं कि क्या आपका न्यू रजिस्ट्रेशन फिर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप वही फॉर्म को फिलअप रहने दें। और जैसे ही आपका 26 से 28 फरवरी तक एडिट करने का जो टाइम आता है, तो उसमें आप अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अभी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि केवल आप 2 से 4 ही डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। आप शुरू से लास्ट तक लेकर के जितने भी आपका डिटेल्स है सारी डिटेल्स को आप सुधार सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा यूपी पुलिस को लेकर के हुआ था, तो झारखंड पुलिस में भी ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बस यही बताना था, क्योंकि दोस्तों झारखंड पुलिस का फॉर्म बहुत सारे कैंडिडेट भर रहे हैं ये फॉर्म को, और बहुत सारे फॉर्म में गलती भी हो जा रही है। तो इसको लेकर के मेरे वीडियो में बहुत सारा कमेंट किए हुए हैं कि मेरा फॉर्म भरते टाइम फॉर्म में डिटेल्स में गलत हो गया है, तो उसको किस तरह से सुधार सकते हैं। तो आशा है कि इस जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में बस आप लोगों को यही बताने वाला था। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करते हैं। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।